नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका कौशल, एक होम्योपैथिक डॉक्टर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगा टीचर। हमने हाइपरटेंशन की बात ऑलरेडी कर ली है। हाइपरटेंशन की बात करने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जान लें कौन से खाने में सोडियम कंटेंट ज़्यादा है। तो हमें खाना खाते टाइम जो भी हम खा रहे हैं हमें थोड़ा माइंडफुली खाना चाहिए। तो कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जितने भी आइटम्स हैं जिसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक तो सॉल्ट है ही है, इसके अलावा जो चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे कुछ लोग भटूरे में भी डाल देते हैं, चने में भी डाल देते हैं, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो। जितनी भी कैंड आइटम्स हैं उनमें भी सोडियम काफ़ी मात्रा में डाला जाता है। और आप ट्राई कीजिए कि आप प्रोटीन रिच या फाइबर रिच और पोटाशियम रिच खाना लीजिए। पोटाशियम जैसे पालक में है, पालक में पोटाशियम अच्छा, फोलेट भी अच्छा है, फाइबर भी मिलता है। मटर में प्रोटीन अच्छा है, सारी दालों में भी अच्छा प्रोटीन है और वो फैट फ्री कंसिडर होता है क्योंकि उसमें फैट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। जितने भी ये ड्रिंक्स होते हैं, बॉर्नवीटा, ये जो बूस्ट, इन सब में भी सोडियम ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में वो भी नहीं हमें खाना चाहिए। और कुछ और भी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, पापड़, अचार, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। और सॉल्ट जो है, मतलब जो टेबल सॉल्ट हम अपने डाइनिंग टेबल पर सजा कर रख देते हैं, वो हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप सैलड वगैरह खाते हैं उस पर आप नमक डालने से अच्छा है थोड़ा नींबू स्क्वीज़ कर लीजिए, हल्की सी काली मिर्ची डाल सकते हैं। और चाट मसाला, जो कुछ लोगों को चाट मसाला डालने की बहुत आदत होती है, चाट मसाला में भी बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है, तो हमें वो भी नहीं लेना चाहिए। एक सैलड ड्रेसिंग्स आती हैं आजकल, और मेयोनेज़, जितनी भी सॉसेज हैं उन सब में भी सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ मैंने आपके लिए छोड़ा तो नहीं। पोटाशियम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोटाशियम क्या करता है, अगर आपका सोडियम ओवरलोड हो गया तो वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसीलिए पोटाशियम रिच फूड अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। पोटाशियम रिच में बनाना और आलू, ये दोनों भी आते हैं। यूजुअली हम आलू को अच्छा नहीं मानते, लेकिन आलू और केला दोनों ही पोटाशियम रिच हैं। पालक भी पोटाशियम रिच है। तो अगर आपको हाई बीपी है और अगर आप शुगर फ्री हैं तो आराम से आप दिन में 2 केले खा सकते हैं, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं पालक के अलावा भी, स्पेशली बीन्स, जो फलियाँ आती हैं, उन फलियों में भी बहुत अमाउंट में फाइबर रहता है। लहसुन के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, हार्ट डिजीज़ में या हाई कोलेस्ट्रॉल में लोग लहसुन खाते हैं, तो जी हाँ, लहसुन और प्याज दोनों भी बहुत अच्छे हैं। लहसुन का जो एलिसिन और एक उसमें कंपाउंड होता है सल्फर कंपाउंड्स और एलिसिन दोनों भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, आपको लहसुन और प्याज खाना चाहिए। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट है, और जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो आपका जो थिकनिंग ऑफ आर्टरीज है वो भी कम होती है। तो हाई बीपी के पेशेंट ये आराम से ले सकते हैं। और जितने भी कलर्ड फ्रूट्स हैं, जैसे आता है वो पेठा जिसको पम्पकिन हो गया, या फिर वो चुकंदर को हम लोग बीटरूट बोलते हैं, ये टाइप के कलरफुल फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दे आर रिच इन पोटाशियम और इनमें विटामिन्स, मिनरल्स भी अच्छे होते हैं। तो ये सब खाने से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसमें घिया, तोरी, टिंडा और पेठा, ये सब आते हैं। ये फाइबर रिच भी हैं और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग भी हैं, तो आपको ये अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो ये ड्राई फ्रूट्स सॉल्ट वाले या रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स मत लीजिए, उनको डायरेक्टली विदाउट सॉल्ट लेके सोक करके नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर बिना सोक किए, आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप वैसे खा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।